तो क्या उनका भी अलग। और भाई ये भी था ना कि जैसे कि कल इस पे डिस्कस हुआ था कि चार शादी को लेके, तो उस वक्त जब हमारे सहाबा लोग थे तो उनपे तो घर भी नहीं था, फिर भी चार चार शादियां की, तो उनको कैसे हम एक्सपेक्ट करेंगे अभी की जनरेशन के लोगों को। अच्छा, ठीक है। तो ये मेसिलिनियस डिस्कशन को एंड में रख देते हैं फिर। इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो उस पर कर लेंगे। चलिए, तो ये तो 3 हिजरी में हो गया। बाकी जो बनु नदीर के साथ हुआ, उसके अलावा भी कोलैटरल डैमेज का मामला सामने आया। वो हम नहीं आए थे, मेरा तो तो काम कोलैटरल था। डैमेज किसे कहते हैं, ये आप लोग एक वो बार देख बर्तन लीजिएगा। धोने का आदत धो के रखते रोजदा हैं। आप लाइन पे हैं? पता नहीं, मैंने सेटिंग कर दी फिर भी वही मसला हो रहा है। मेरी आवाज आ रही ना? जी। जी भाई। हाँ। तो कोई प्लीज देख ले, माइक किसी का ऑन रह जाए तो म्यूट कर दे, जो भी लैपटॉप पे है या फोन पे कर सकते हैं। सो बनु नदीर के साथ मामला ये हुआ, उन्होंने कंप्लेन भी किया, ये क्या हो गया, पेड़ काटने लगे हैं, फसल जलाने लगे, ये मना खुद करते हैं, फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो इंशाल्लाह ताला इस पे हम लोग बात कर लेंगे। तो तीसरी हिजरी में ना हम लोग हैं, चौथी हिजरी में क्या हुआ? चौथे हिजरे में तो कोई मेन इवेंट नहीं हुआ था, पर वो आयशा रजी अल्लाह अन्हा का जो र्यूमर्स फैला था, एक वो हुआ था। और दी फिर उमर। जी, र्यूमर, सॉरी, र्यूमर मोहम्मद। र्यूमर तो तहमत तोहमत लगाया गया था। तोहमत लगा दिया गया था जी। बस और असहाब को भी जो धोखे से कत्ल किया गया था, उन पे हमले हुए हो रहे थे छोटे छोटे। 70 सहाबा पे हमले हुए, 70 सहाबा और 10 10 सहाबा सहाबा पर भी। हमले हुए। उसके बाद फिर कुछ ये हुआ ना बदर के फाइल्स को मैदान भी में। मारा हाँ, था, फिर बदर के कत्ल मैदान किया पर था। गए। ठीक है, आगे आगे। क्विक हिजरी में क्या हुआ? क्विक क्विक, जल्दी जल्दी बात करें। हजरत जुवेरिया बैटल। से निकाह हुआ था। ठीक है। और बैटल ऑफ ट्रेंच, खंदक हुआ। जी, बैटल ऑफ ट्रेंच हुआ था। कुरैश और यहूदी और गद्दाफन बनो और गज्जाफा। कुरैश वाले जो थे वो दोनों मिलके मिल गए थे, ऐसे कुछ था। और वो जो जो खंदक में चले गए थे, मतलब ये दो बनु कुरैश और बनु नजीर, उन दोनों ने इनको बोला था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाद में शायद मुकर कर गए थे। फिर बाद में यही हुआ कि मतलब। बनु कुरैजा ने भी पैक्ट तोड़ दिया था, धोखा दिया था। फिर हाँ हाँ। ठीक है। हजरत नुएम ने बचाया था उस सिचुएशन से डील करके। हाँ, फिर मुआयदा उसके होने से बाद बचा लिया था। फिर जब बचे तो फिर बनु कुरैजा के साथ भी मामला हुआ, उनके सारे एडल्ट्स को काट दिया गया, और मतलब किल, और वुमेन्स और बच्चों को कैप्टिव बना लिया गया। हम्म, सही। और वो जो ये अमर अब्द, वो जो था जो कह रहा था मैं इतने लोगों को, वो मतलब 100 लोगों के बराबर है, फिर अली ने उनको कत्ल कर दिया था, जो अरे खंदक को क्रॉस करके जो चला गया था, फिर उससे कुरैश का वो टूट गया था, मतलब मनोबल। हाँ, खंदक में ही हुआ था, ये शुरू का इवेंट है। उसके बाद से ही फिर ये मामला हुआ, फिर तूफान चला, आंधी चला, तो उन लोग रहना मुश्किल हो गया, टेंट वगैरह उखड़ गए। क्रैश के तो उन लोगों ने डिसाइड किया यार, लड़ाई तो हो ही नहीं रही है, इतने दिन से फालतू का बैठे हुए हैं, तीर मारे, वैसे भी तीर भी कितने दिन तक रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो एट द एंड वो लोग और असर और मगरिब की नमाज भी कज़ा हुई थी भाई, ऐसे था उसमें, इसी में शायद। असर असर कज़ा हुई थी, मगरिब में पड़ा था असर, और उसके बाद मगरिब पड़ा था। चलिए, और फिर सिक्स हिजरी में क्या हुआ? पीस ट्रीटी हुआ था, 10 ईयर्स पीस ट्रीटी हुआ था, और उसमें उम्रा भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि पीस ट्रीटी में ये साइन हुआ था कि आप लोग इस साल उम्रा नहीं कर पाएंगे, तो वो लौट गए थे। और इसी में मतलब यही सारी दस चीजें हुई साल थी। हाँ, 10 साल की थी। जी, 10 साल में का मुआहदा हो गया था। उसके फिर बाद फिर अबू बसीर वाला वाकया वाकया हुआ, हुआ था। वो लोग खुद और आए फिर हमें जो कॉन्ट्रैक्ट वापस, एडिट कराने हाँ। के लिए। हम्म, हम्म। तो ये जो सहाबा को समझ नहीं आ रहा था कि फतह कैसे हो गया, ये तो हम लोग दब के सुलह करके आए, सारे शराइत मान लिए उनके। तब पता चला कि फतह कैसे हुआ। इस तरह से वो लोग अपने ही मुआहदे से तंग आ गए। चलिए। बस आ, 6 में ही ये चेंज हो गया था क्या? कॉन्ट्रैक्ट। 6 हिजरी में ही चेंज हो गया था, उसी साल, जो कुरैश ने चेंज करवा दिया था ना। तब हाँ, तक ये एग्जैक्ट, जी जी जी, एग्जैक्ट डेट तो
नहीं ध्यान में, बट उसके बाद ही कुछ ही वक्त के बाद ही मामला हुआ था ये। खैर, तो अभी अभी कितने हिजरी में थे हम लोग? 5 6 7 7 पे हिजरी थे में भाई। क्या हुआ? खैबर खैबर से हुआ खैबर था लड़ाई और हुई, खैबर में उम्र कज़ा जो हुआ था उसको पूरा किया गया था। उम्र हम्म। कज़ा को। खैबर और फतह हुआ। लीडरशिप, हाँ, और लीडरशिप भी दिया गया था कि जो अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसको, और नबी, ये जो कि अली रज़ी अल्लाह। अली रज़ी अल्लाह को मिला था, और वहां जी। पे अली रज़ी अल्लाह मरहब से जाके हम्म लड़े थे, जो सेम बैटल ऑफ ट्रेंच की तरह था। 100 आदमी को हम्म एक साथ मार सकता था, और अली रज़ी अल्लाह वाला ने एक बार में ही उसको मतलब कत्ल कर दिया था। और वो और कैसल 5 लेयर का था। 4 लेयर तो आराम से, मतलब जब हमला हुआ तो टूट गया, 5वां लेयर नहीं हो रहा था, और वो लोग आराम से ले रहे थे, क्योंकि जो पीछे का रास्ता था वहां से पानी वगैरह सब आ जाता था। तो फिर पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का रास्ता बंद करवाया, फिर वहां पे हमला किया। और वॉल सफिया वॉल टूटा। उससे भी निकाह भी किया था, और मैमूना से भी, लेकिन मैमूना से क्यों निकाह किया था ये आपने बोला था कि मैं बाद में भेज दूंगा रिपोर्ट। हाँ, ये मैंने, किसी ने मुझे मैसेज किया, मैंने उनको पर्सनली जवाब दे दिया था। मैमुना रजी मैंने अल्लाह मैसेज अन्हा। किया था। अच्छा। हम बोले भी थे आपको मैसेज में कि भाई ग्रुप पे डाल दीजिए, आप चेक नहीं किए। अच्छा। खैर, तो मैमुना रजी जब उम्रा कज़ा करने के लिए गया थे ना, तो मैमुना रजी अन्हा ने मैरिज प्रपोजल खुद रसूलुल्लाह को दिया। और मैमुना रजी अल्लाह अन्हा का हिस्ट्री ये है कि उनका रिश्तेदार बड़े बड़े कबीलों से रहा है, ठीक है, अबू तालिब से भी रहा है। उनके मैरिज अरेंजमेंट खुद अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने करवाया। तो बड़े बड़े सरदारों से उनका रिश्ता रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। स्कॉलर्स कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने उनके मैरिज प्रपोजल को कबूल भी किया। और दूसरी चीज़ के, वो ऑलरेडी किसी के निकाह में थी, डिवोर्स हुआ था। उसके बाद फिर किसी से निकाह हुआ था, तो उनके हस्बैंड शहीद इंतकाल कर गए थे। उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल इस्लाम को उन्होंने निकाह का पैगाम दिया, तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने वो कबूल कर लिया, और वहाँ पर निकाह भी हुई। और एट द एंड अल्लाह के रसूल इस्लाम फिर उम्रा करके चले आए। ठीक भाई है। नबी ने ज्यादातर विडो से ही निकाह किया है, बस एक ही बार आयशा रज़ी अल्लाह के छोड़ के। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। या तो वीडियो है भाई, या डिवोर्सी है। हाँ तो भाई जैसे कि मतलब जन्नत में जब रहेंगे तो उनके साथ कौन बीवी रहेगी? जन्नत में कौन सी बीवी रहेंगी? जन्नत में तो बीवी का कोई लिमिटेशन ही नहीं है, 4 का तो लिमिटेशन ही नहीं है। कौन सा हस्बैंड पूछना चाह रहे हैं? उल्टा वो सवाल होगा, हाँ, कि किस हस्बैंड के साथ रहे। जी जी, हाँ यही चलिए। पूछना चाहता हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, बाकी इसका जवाब इजीली मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च करें, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका आंसर किया हुआ है। ठीक है, लास्ट में इंशाल्लाह बात कर लेंगे हम लोग। तो 7th हिजरी का मामला हो गया। अब आते हैं हम लोग 8th हिजरी में। अब देखिए, पॉलिटिकली हम लोग समझते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम नीचे की तरफ से मक्का से सेफ हो गए। छोटे छोटे कबाइल को तो वैसे भी निपटा लिए थे, और चल ही रहा था छोटे छोटे कबाइल का मामला। उसके बाद ऊपर की तरफ खैबर, खैबर का भी मामला सेटलमेंट हो गया। अब पूरा का पूरा अरब लेके आई मुसलमानों के मुसलमानों के कंट्रोल में आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि अब एक ही पावर नजर आ रहा है, उसके अलावा कोई पावर नजर नहीं आ रहा है अरब में। कुरैश मुआहदा कर चुके हैं। अब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने लेटर्स भेजना शुरू किया, सफ़ीर भेजना शुरू किया अलग अलग जगह में। इंशाल्लाह अब हम लोग देखेंगे कि ये मामला क्या हो रहा था। मदीना मक्का के लोग मायूस हो चुके थे। क्यों? क्योंकि मक्का के लोगों ने मुआहदा करके समझा था हम तो फतह हासिल कर लिए हैं, हम तो जीत गए हैं, लेकिन एट द एंड पता चला कि यार यह मुआहदा तो हमारे लिए खुद नुकसानदेह बन गया। अम्र बिन अलास इसी गम में थे कि हम लोग अपने दुश्मन को हरा नहीं सके, और शदीद नफरत इनके दिल में थी, इनके सीने में थी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के ताल्लुक से, कि इसी एक बंदे के चक्कर में हमारी ये हालत हो गई है, हम लोग टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, और हमारी ये हैसियत ही नहीं रह गई है। इन्होंने जब देखा कि हमारा मामला ये चल रहा है कि हम मुआहदा करके बैठे हुए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से, और मुसलमान फतह करते चले जा रहे हैं, पूरे अरब में धाक बैठ गया उनका। अम्र बिन अलास एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थे, उन्होंने समझ लिया कि एक दिन आएगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी मुसलमान मक्का भी फतह कर लेंगे।
और ताइफ भी फतह कर लेंगे। ये चीज उन्होंने खुद अंदाजा लगाया। उन्होंने सोचा हम तो बिल्कुल किसी कीमत में कबूल नहीं करने वाले हैं, इसीलिए इससे पहले कि वो लोग फतह करें ये मामला आए, हम तो निकल जाते हैं। इन्होंने डिसाइड किया हम जा रहे हैं अपने ऑल वेदर फ्रेंड के पास, नज्जाशी, हबशा के जो बादशाह था। क्योंकि अमर बिन अलास रदियल्लाहु अन्हु से उनसे दोस्ती भी थी, अच्छी बातचीत भी थी। तो उन्होंने सोचा कि चलो यहीं पे हिजरत कर जाते हैं और वहीं पे रहेंगे। जब गए तो मुलाकात हुई नज्जाशी से और बातचीत भी हुई। उसी दौरान क्या हुआ था कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खबर भेज दी थी। हमें मालूम है कि उम्मे हबीबा कौन है? याद आ रहा कुछ? शराबी पियक्कड़ हस्बैंड। अबू सुफियान की बेटी। जी, अबू सुफियान की बेटी। उनके हस्बैंड शराब में मुब्तला हो गए, क्रिश्चियन दोस्त यार बन गए। तो फिर वो धीरे धीरे नशा में गए और उसके बाद फिर क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली। बाद में फिर अबशा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी बोला, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को लेकर मुसलमानों के साथ रही। बोली नहीं बाबा, तुम जाओ अपना समझो, आखिरत बर्बाद करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मैरिज प्रपोजल भेजा उम्मे हबीबा को यहाँ से, और एक सहाबा को पैगाम लेकर भेजा। भेजने के बाद उन्होंने कबूल की। नज्जाशी ने फिर मैरिज अरेंजमेंट करवाया, यानी वलीमा, खाना पीना, दावत करवाया। शादी या खुशी का माहौल होता है तो उसमें लोगों को इनवाइट किया जाता है, लोग खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन इस्लाम। हस्बैंड वाइफ शादी ब्याह, ये इसमें खुशी मनाया जाती है, मनाया जाता है, लोगों को इनवाइट किया जाता है, गेट टुगेदर किया जाता है। तो नज्जाशी ने खुद ऑर्गेनाइज किया था। और उसी दौरान क्या हुआ मामला कि अमर बिन अलास भी आए हुए थे। अमर बिन अलास गुस्सा में भरा हुआ कि मुसलमानों ने ऐसे दिन दिखा दिए हमें कि जिल्लत की जिंदगी जीने पड़ रही है। नज्जाशी कहता है कि बस मुझे वो शख्स, उस शख्स को हवाले कर दीजिए, मेरे हवाले, हम अपने हाथों से कत्ल करेंगे। एक तबड़ाक मारता है नज्जाशी, हमारा दिमाग वहां खराब हो गया कि अल्लाह के रसूल को तुम कत्ल करना चाहते हो। अब ये एक तबड़ाक जो खाता है वो नज्जाशी के हाथ से, तो उनका दिमाग घूम जाता है कि जा, ये क्या हो गया और ये क्या बोल रहे हैं। क्यों? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नज्जाशी के बारे में जानते थे और नज्जाशी को इस्लाम का पैगाम भी भेज चुके थे और ये मुसलमान भी हो चुके थे। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने गायबाना जनाजा की नमाज पढ़ाई जब ये इंतकाल कर गए थे। इसीलिए स्कॉलर इनको ताबईन में काउंट करते हैं। यानी ताबईन किसे कहते हैं? जिन्होंने स्टूडेंट। स्टूडेंट्स ऑफ सहाबा, यानी जिन्होंने दीन को सहाबा से सीखा, कुरान को सहाबा से सीखा, उसको कहते हैं ताबईन। सहाबा किसे कहते हैं? जो डायरेक्ट अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से कुरान सीखा, इस्लाम सीखा। ठीक है। तो अब ये मामला था, नजाशी के बारे में जानते हैं। नजाशी को भी दीन का पैगाम अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम लेटर भेज चुके थे, वो कबूल भी कर चुका था, लेकिन पब्लिक में ये मशहूर नहीं हुआ था। यानी उसने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया था, लोगों को तो इस्लाम की तरफ इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया था, इलाका था। तो अब ये अमर बिन अलास के साथ जो मामला हुआ ना, अब इनका दिमाग घूम गया और एक तबड़ाक ने इनको नफरत से मोहब्बत में कन्वर्ट करवाया। अब इनका दिल वाकई में सोचने लगा, रही है तो वाकई में ऐसा है। तो इन्होंने सोचा यार ये अल्लाह के नबी ही है। सोचने लगे कि किस तरह गैबी मदद आ रही है। हमेशा ये लोग कम रहे तादाद में, इतनी बड़ी ताकत जो हम लेकर बार बार आते रहे, उनसे नहीं, यहूदियों से टक्कर रही, अल्लाह की मदद इनके साथ रही। और मक्का भी देख लीजिए, मुआहिदा जो हुआ है उसमें भी इन्हीं की जीत ही नजर आ रही है। और उम्मीद है, अंदाजा है, प्रोडिक्शन कर दी थी उन्होंने कि मक्का भी फतह हो जाएगा। तो उनका दिल अब धीरे धीरे पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाने लगा इस्लाम के ताल्लुक से। तो अब इन्होंने डिसाइड किया कि अब इस्लाम कबूल कर लेते हैं। बात समझ आ गई।
एक तबलाग में समझ आ गया इनको। इन्होंने फैसला किया, अब हम जाते हैं मदीना, अल्लाह के रसूल इस्लाम के हाथ पे बैत कर लेते हैं, अल्लाह के रसूल इस्लाम से बात करते हैं जाके। अब ये निकलते हैं और रास्ते में ही मिल जाते हैं खालिद बिन वलीद। अब ये लोग देखिए दोस्त होते हैं, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, खालिद बिन वलीद, अमर बिन अलास, तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सब सब अच्छे दोस्त होते हैं। खालिद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तो ईमान ले आते हैं, खालिद बिन वलीद है तो ईमान नहीं लाते। खालिद बिन वलीद भी वहां बहुत टेंशन में रहते हैं मक्का में। उनको सता रही होती है कि हम किन से लड़ रहे हैं, उनसे जो जिन पर हर लिहाज से अल्लाह की मदद आ रही है और जिनका पैगाम सिर्फ और सिर्फ हक और इंसाफ का है। और इनका दिल उस वक्त इस्लाम की तरफ बढ़ने लगा जब उम्रा कज़ा के लिए अल्लाह के रसूल इस्लाम मुसलमान गए थे ना, तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ढूंढ रहे थे खालिद कहाँ है, खालिद नहीं नजर आ रहा है। अभी डिसाइड किया हुआ था 3 दिन के लिए खाली कर लेंगे, कर देंगे हम लोग काबा को, आप लोग उम्रा करिए और जाइए। तो सब ये लोग निकल के साइड हो गए थे, साइड के एरिया में शिफ्ट कर गए थे हरम से, या पहाड़ी एरिया में शिफ्ट कर गए थे। अब अल्लाह के रसूल इस्लाम ने जब ये बात पूछी तो देखा नहीं है, खबर आई थी नहीं, खालिद तो अपने दोस्त यार के साथ निकल गए हरम से। तो अल्लाह के रसूल इस्लाम ने उनके भाई के थ्रू पैगाम भेजा, खालिद कहाँ है, खालिद के बारे में अल्लाह के रसूल इस्लाम पूछ रहे थे, उनकी खबर ले रहे थे, ढूंढ रहे थे। अब ये बात खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ना दिल को पलट देती कि यार हम इतने वक्त से दुश्मनी करते रहे हैं और ये शख्स हमेशा खैर की, सच्चाई की, भलाई की, एक खुदा की इबादत के लिए बुलाता रहा है और हम इनके खिलाफ ही लड़ते रहे हैं। अब यहाँ से दिल थोड़ा इनका इस्लाम की तरफ सोचने पे मजबूर हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ फंसे हुए हैं। बस दुनिया की चौधराहट, अथॉरिटी, पावर, बिजनेस, पैसा, खानदानी रस्म रिवाज, खानदानी मामलात, इस वजह से हक को नहीं मान रहे। तो ये भी बहुत टेंशन में रहने लगे मक्का में। और इवन खालिद बिन वलीद बहुत इंस्पायर्ड हो गए थे अपने भाई से, वलीद बिन वलीद। क्यों? क्योंकि वो बुजदिल शरीफ लड़का, शर्मीला, और देख रहे हो हम ही लोगों के खिलाफ जंगे लड़ रहा है, उतनी बहादुरी से लड़ रहा है। तो ये अपने दोस्तों को खुद बोला करते थे, अरे मेरा भाई देख लो जंग लड़ रहा है, क्या बहादुरी से लड़ाई किया है। हालांकि वो मुसलमान हो चुके हैं उनके भाई वलीद बिन वलीद। तो ये देखते थे यार इस्लाम आने के बाद ऐसा बुजदिल शर्मीला लड़का इतना बहादुर हो जाता है। तो ये सारी चीजें खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में घर कर रही थी, घूम रही थी। और रात रात भर टेंशन में रहते थे, डिप्रेशन में जाके चले गए थे कि क्या चल रहा है। वही होता है ना, जब ताकत को छीन ली जाती है तो फिर अब वो इंसान की हैसियत में आकर सोचना शुरू करता है। तो इन दोनों के साथ समझिए कि लगभग ऐसे ही मामला था, जब पूरी तरह से ताकत टूट गया कुरैश का, अब इनका जहन ठीक चलने लगा। खालिद बिन वलीद ने सोचा यार वो अल्लाह की रब्बी है, इतने अच्छे अखलाक और यह भी मदद, सारी चीजें तो समझ आ रही थी, सबको समझ आ रही थी, मान नहीं रहे थे इस वजह से। वही मैंने बताया ना कि ये नुकसान वो नुकसान, यानी फायदा नुकसान को बेस बनाया हुआ था फैसला करने का। तो फिर बोले नहीं, अब अब मेरा दिल ये बांध चुका है, तो अब इंतजार किस बात का। ये भी निकले और इत्तेफाक से रास्ते में ही मुलाकात हो गई अमर बिन अलास से। अब दोनों बोल नहीं रहे हैं कि हम मुसलमान हो गए हैं और रसूलुल्लाह से जा रहे हैं बैत करने के लिए। लेकिन बातचीत हुई तो खालिद बिन वलीद ने ही एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि भाई मेरा दिल अब गवाही दे चुका है कि वो अल्लाह की नबी। तो मैंने सोचा है मैं जा रहे हैं बैत करने के लिए। अमर बिन अलास कहते हैं अरे हम खुद इसीलिए जा रहे हैं। सो एट द एंड ये लोग पहुंचते हैं अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास। अल्लाह के रसूल इस्लाम के सामने अपनी बात रखते हैं। अल्लाह के रसूल इस्लाम कहते हैं हाथ बढ़ाओ, हम बैत कबूल करते हैं। तो अमर बिन अलास हाथ बढ़ाकर पीछे खींच लेते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या बात है।
क्या अल्लाह के रसूल इस्लाम, आप क्या मुझसे वादा करते हैं कि मेरे पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपके साथ तो बहुत बदसलूकी की और जंगें लड़ी आपके खिलाफ, खत्म करना चाहा। तो उन्होंने कहा, अम्र तुम्हें मालूम नहीं है, ईमान लाने से पिछली सारी गुनाहें माफ हो जाती है, टेंशन मत लो। तो फिर उन्होंने बैत कबूल की, खालिद बिन वलीद के भी और उनके भी। बहुत इंटरेस्टिंग वाकया इनके ताल्लुक से हदीस में आता है कि जब ये मौत के करीब थे तो इनके बेटे बगल में ही बैठे हुए थे। अमर बिन लास खूब रोने लगे। तो बेटा इनको दिलासा देता है, अरे अबू, आप तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के महबूब बंदों में से हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मोहब्बत करते थे, आपने जंगें लड़ी हैं, मुसलमानों के लिए, दीन के लिए, इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो आप क्यों इतना मौत के वक्त घबरा रहे हैं? तो इन्होंने यही बात कही थी कि बेटा तुमको मालूम नहीं, 3 स्टेजेस रहे हैं मेरे दौर में, मेरी जिंदगी में। एक वो स्टेज जो सदीद मोहम्मद नफरत करते थे हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बस जी चाहता था कि कहाँ मिले हम कत्ल कर दें। लेकिन अल्लाह ने मेरा दिल को पलट दिया, एक वक्त आया। फिर उसके बाद सबसे महबूब तरीन शख्स अगर कोई था मेरे लिए तो अल्लाह के रसूल ऐसा, बस अल्लाह के रसूल ऐसा का दीदार मेरे लिए दुनिया और दुनिया की हर चीज से अजीज तर थी। यहाँ तक कि उनकी मोहब्बत, इज्जत इतनी थी मेरे अंदर कि हम नजर उठा के भी कभी नहीं दिखा। आज तुम पूछोगे ना कि रसूलुल्लाह कैसे दिखते थे, आई कांट टेल यू। इतनी दिल में शदीद इज्जत और मोहब्बत मेरे दिल में बैठ गई। और तुम्हें मालूम है कि इससे पहले अगर मैं मर जाता तो डायरेक्ट डोजर में होता, और ईमान लाने के बाद इस हालत में मरता डायरेक्ट जन्नत में। और ये बताते हैं, एक दफा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? तो आयशा से। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम मर्दों में पूछ रहे हैं। बोला उसके अब्बू से, यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से। उन्होंने कहा उसके बाद आप किससे मोहब्बत करते हैं? उमर से। उसके बाद किससे करते हैं? तो 4-5 लिस्ट आ गया। अमर बिन लास ने देखा कि मेरा नंबर पता नहीं नहीं आए, तो इसीलिए से आगे पूछना ही छोड़ दिया कि नहीं अब रहने देते हैं, कहीं ऐसा ना हो पता चले मेरा नंबर लास्ट में है। ये मामला था इनके साथ, अमर बिन लास के साथ। और इन्होंने कहा कि और हम भी ये नहीं कह सकते अल्लाह के रसूल इस्लाम मुझसे मोहब्बत करते थे कि नहीं। हाँ बस मेरा दिल रखने के लिए मुझे किसी किसी ओहदा में दे भेज देते थे। मगर हाँ मुझे मालूम है सुमैया के बेटे यासिर रदियल्लाहु अन्हु से तो ज़रूर मोहब्बत करती, इसकी गवाही तो हम देंगे। और अब्दुल्ला बिन मसूद से, इन दोनों से तो बहुत मोहब्बत करते थे अल्लाह के रसूल से। फिर वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में एक और दौर आया जब मैं दुनिया के पीछे पड़ गया, दुनिया के हासिल करने में पड़ गया। और वो बहुत डिफिकल्ट टाइम। और आज ये हाल है कि अगर अल्लाह मुझे बख्श न दे, माफ न कर दे, और कोई चारा नहीं है मेरे पास। इनकी पूरी बायोग्राफी पढ़िएगा तो पूरी बात समझ आएगी कि क्यों ऐसा कह रहे थे। कि बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस और मामलात रहे मुसलमानों के बीच में। हमें मालूम है ना कि अल्लाह अली रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम पे जो कन्फ्लिक्ट्स हो गए आपस में, तो कहते हैं कि बहुत सारी गलतियां भी हो गई। और आपको बताएं कि मैंने जितना भी इंटर करने की कोशिश की है 6-7 सेंचुरी में, सारे सहाबा को पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। अम्र बिन अलास वो पर्सनालिटी है जिससे हम ज़्यादा रिलेट करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम उस वक्त में होते तो इसी वक्त में ईमान लाते जिस वक्त में अम्र बिन अलास ईमान लाए।
सो ये उम्मीद है कि हाँ ईमान तो जरूर लाते। क्यों, इसके पीछे का रीज़न ये है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में जो इंसान को इंसान के लेवल पे ले आता है, और फिर उसको रियलिटी समझ आने लगती है। और फिर ये होता है कि वो शख्स जो जिसके बारे में मेरे दिल में इज्जत हमेशा से रही है, उसकी सदाकत, उसकी सच्चाई, उसकी अमानतदारी दिल में रही है, और वो शख्स अगर कुछ मुझे ऐसा कहे कि टोटल मेरी ज़िंदगी के ऑपोजिट है, मेरे थॉट प्रोसेस या थॉट बिलीफ के ऑपोजिट है, धमाका हो जाता है दिमाग में, अच्छा है, ऐसा मत है, ये भी शख्स ऐसा कह रहा है। सो ये सारे वाकयात ज़रूर अ, होते रहे। सो एट द एंड अल्लाह बेहतर जानता है, मगर जब सारे सहाबा को समझने की कोशिश करते तो समझ आते हैं कि इनके तरह मामला रहा है। बाय द वे, तो ये सारे मामलात अम्र बिन अलास के साथ हुए। इन्होंने ईमान कबूल की, खालिद बिन वलीद भी ईमान कबूल कर लेते हैं। अब ये नॉर्मल मुसलमानों की तरह मुसलमानों की जमात में है। तो इन्होंने ईमान कबूल कर लिया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने इन्हें क्या कहा कि लेटर्स भेजना शुरू कर दिए थे, सफ़ीर भेजना शुरू कर दिए थे। क्यों? क्योंकि अरब पट्टी में सारे कबीले न्यूट्रल हो चुके थे। अरब और रोमन एम्पायर का जो बॉर्डर हो रहा है, मैप में आप लोग देखेंगे, ये पूरा राइट साइड में क्या है? इंडिया है। फिर क्या है? पाकिस्तान है। फिर क्या है? ईरान है। फिर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के बाद ईरान है। उसके बाद इराक का एरिया कुछ आता है। खैर डायरेक्ट अरब आ जाता है, अरब अटैच हो रहा है यहाँ से। ये पूरा अरब का पट्टी है। अब इसी में ही आज के टाइम में तो बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज बन गए हैं, कुवैत, ओमान, बहरैन, ये वो, सऊदी अरेबिया, यूएई। ये पूरा का पूरा अरब मुसलमानों के हिस्से में आ गया। टोटल अथॉरिटी तो नहीं आई अभी, मक्का में, ताइफ में, इसमें तो नहीं आया, लेकिन मक्का से मुआहदा होने के बाद सब न्यूट्रल हो गया, खैबर के मुसलमानों के अंडर में आ गया। सारे छोटे छोटे कबाइल भी इस्लाम कबूल करने लगे, चाहे वो समझ कर या फिर हार कर। लेकिन ये जो बॉर्डर का एरिया देख रहे हैं ना, जो रोमन एम्पायर से मिला हुआ था, गस्सानी कबीला, ये बहुत पावरफुल और बड़ा भी था, और ये अलायंस में था रोमन एम्पायर के। समझ रहे? जैसे कि आज समझिए कि इसराइल है। इसराइल तो खैर समझिए कि एक डिफरेंट मामला है, बट समझने के लिए इसको समझ लीजिए। या फिर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वाला मामला समझ लीजिए। इंडिया पाकिस्तान का मामला समझ लीजिए कि पाकिस्तान का भी बड़ा एलाइंस है अमेरिका। तो पाकिस्तान के साथ कुछ होगा तो अमेरिका भेज देगा मदद इंडिया के खिलाफ। ठीक है? तो चाहे अफगानिस्तान के खिलाफ। तो इस तरह का मामला था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ीर भेजे, इन्वॉय भेजा, अम्बेसडर भेजा, जाके दीन का पैगाम दे। सभी जगह भेजा था, इन लोगों को भी भेजा। अब इन लोगों ने आव भाव नहीं देखा, सीधा कत्ल कर दिया। और अम्बेसडर का कत्ल जंग का ऐलान है। तो इनको पैगाम भेजा गया, ये कबूल बोलते नहीं करेंगे, खत्म हो जाती बात, आगे को देखते क्या होगा। सीधा सफीर को ही कत्ल कर दिया इन लोगों ने। अब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने डिसाइड किया कि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, अब मार के उड़ा दिया जाएगा, यानी जंग होगी। जंग का ऐलान खुद कर दिया उन्होंने, कत्ल करके। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम यहाँ से अब पहली लड़ाई की तरफ मूव किए क्रिश्चियन से। अब तक क्रिश्चियंस ज्यादा नहीं थे अरब में, क्रिश्चियंस वहीं पर थे जो रोमन एम्पायर है, और गस्सानी कबीले में कुछ क्रिश्चियंस थे, क्योंकि मुआहदा भी था, इन्फ्लुएंस था। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने 3,000 का लश्कर तैयार किया, अमीर बनाया जैद बिन हारिस को, और ये बता दी कि देखो, अगर जैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु शहीद कर दिए जाएं तो जाफर रदियल्लाहु अन्हु को लीडर चुन लेना, वो भी शहीद कर दिए जाएं, अब्दुल्ला बिन रवाहा को लीडरशिप में ले लेना। ये 3 लीडर्स डिसाइड करके भेज दिए, रवाना कर दिए। अब स्क्रीन में दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे फाइट हो रही है।
इतना बड़ा लगभग आता है कि 2 लाख का लश्कर। गस्सानी कबीला अकेले नहीं, अब उसकी मदद आ गई रोमन एम्पायर की। अब जब रोमन एम्पायर की मदद आई, एक जगह आता है कि 1 लाख रोमन एम्पायर के फौज थे, 1 लाख गस्सानी कबीले के थे। अब 2 लाख का लश्कर 3,000 के सामने कैसा दिखेगा। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु इस एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उधर देखकर साबित बिन अरकम रदियल्लाहु अन्हु से बात कर रहे होते हैं, नए नए मुसलमान हुए हैं साबित बिन अरकम, कि जो जो मामलात हमने देखे रोमन एम्पायर के, इससे तो लोगों के दिल में खौफ तारी हो गया। उनके हथियार, उनके मिलिट्री ट्रेनिंग, उनकी आबादी, उनके नंबर्स। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु समझाने लगे कि हम छोटे छोटे, सॉरी, अबू हुरैरा नए नए उस वक्त मुसलमान हुए थे। तो आपस में डिस्कशन होने लगी सहाबा में। तो सहाबा ने कहा हम बहुत थोड़े से ही जमात हमेशा से रहे, बदर हो, ओहद हो, और बड़ी बड़ी जमातों से टक्कर लिए हैं। सो वी शुड नॉट वरी अबाउट इट। बाकी जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना कि क्या माहौल था सामने में, फ्रंट में, और कैसा दहशत था मुसलमानों के दिल में, लेकिन फिर भी किसी को ये दहशत दहशत इन द सेंस कि जो देख रहे हैं विजुअली कि भाई अमेरिका से टक्कर लेना है, समझ में आ रहा है। पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी है कि ईरान आम इंसानों में से नहीं है पूरी दुनिया में, क्योंकि किसी भी पावर का इतना हिम्मत नहीं है कि अमेरिका से टक्कर ले ले। और इस बार की जंग ईरान ने सीधा अमेरिका से टक्कर ली है। आप देख रहे होंगे इसराइल में ज्यादा अटैक नहीं है, ज्यादा अटैक अमेरिका पे, अमेरिकन बेसिस को उड़ा के रखती है, अटैक्स पे अटैक्स, अटैक्स पे अटैक्स। सो सबको समझ आ गया है कि भाई जितना जो हवा उड़ाया हुआ था अमेरिका, अमेरिका सुपर पावर, ये वो फला ढमका, समझ में आ गया ईरान की कोई हैसियत नहीं है अमेरिका के सामने। लेकिन लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं लड़ी जाती है। सो ये साहबा भी डिस्कस कर रहे थे, ये सारे मामला चल रहे थे। लास्ट में फिर लीडर ऑफ मुस्लिम्स जो जैद बिन हारसा थे। अब जैद बिन हारसा कौन है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने बाद में मना किया, मुंह बोला कोई रिश्ता नहीं होता, ये मुंह बोला भाई है, मुंह बोला बेटा है, कोई मुंह बोला रिश्ता नहीं होता। उसको अपने बाप के नाम से पुकारो, क्योंकि लोग जैद बिन मोहम्मद कहते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाज़िल कर दी, कोई मुंह बोला रिश्ता नहीं होता। तो ये मामलात पीछे जिक्र हो चुका है, डिटेल में लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इस वजह से इसको डिस्कस नहीं किया। और फिर ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से फिर निकाह भी हुआ था। खैर, ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की कि क्या करें, क्या करना है अब हमें। क्यों? क्योंकि सब तो देख रहे हैं कि इतना बड़ा नंबर है रोमन एम्पायर का सामने में। इन लोगों ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की। अब जो भी बड़े बड़े साहबा थे उनमें मशवरा हुआ कि नहीं, हमें रुक जाना चाहिए, पीछे हटना चाहिए, क्योंकि एक फाइट का भी एक लिमिटेशन होता है ना भाई। न्यूक्लियर पावर है सामने, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सामने वाले के पास, अमेरिका के पास, और इतना आर्मी है, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं अमेरिकन बेसिस से। तो वी शुड थिंक अबाउट इट। अब्दुल्ला बिन रवाहा खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हम किस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहि इस्लाम ने हमें लड़ने के लिए भेजा है, और हमें शहादत से बढ़ के कोई चीज़ मोहब्बत महबूब नहीं है। सो मेरा मशवरा ये है कि अल्लाह के नबी अलैहि ने लड़ने भेजा है, हम लड़ेंगे, चाहे हमारी मौत, हमारी शहादत सामने नजर आ रही हो। हमें तो शहादत सबसे ज्यादा पसंद है, या तो हम जीतेंगे या तो शहीद होंगे। अब ये जो बोला ना, बाकी साहबा में एनर्जी आ गई। सब ने डिसाइड किया बिल्कुल शहादत, शहादत का एक अलग शौक था, ये शायद आज के मुसलमान समझ ही ना सके।
समझना ही नहीं चाह रहे, आई थिंक। समझना चाहेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि ये वो रास्ता है कि यार इतना रंगरेलिया किया हुआ है मैंने, तो आसानी यही है कि शहादत पूरा क्लीन आउट, सिवाय कर्ज के क्लीन कर देता है मेरे सारे पीछे पीछे के गुनाह को। तो ऐसे ही डिसाइड हुआ, फिर फाइनली ज़ैद बिन हारिसा ने फाइनली अनाउंस कर दिया, वी विल फाइट। अल्लाह के रसूल इस्लाम के हुक्म के मुताबिक इन लोगों ने लड़ाई शुरू की। और मालूम है हमें कि लड़ाई तो बहुत टफ हुई, क्योंकि वहाँ 2 लाख का लश्कर है, यहाँ 3,000 है। और हमें मालूम है कि अल्लाह के रसूल इस्लाम मस्जिद नबी में बैठ कर रोने लगे। अब यहाँ अल्लाह के रसूल इस्लाम की आंखों से आंसू जारी है, और अल्लाह के रसूल इस्लाम को लाइव दिखा दिया गया जो मोता में चल रहा था। ये मोता समझिए कि जो आज का टाइम का जॉर्डन का एरिया है। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने कहा मेरे जैद को शहीद कर दिया गया, क्योंकि टफ लड़ाई चल रही थी। जैद बिन हारिसा शहीद कर दिए गए। उसके बाद फौरन जंग चली रही है, जैद बिन हारिसा झंडा लिए हुए थे तो वो शहीद हो गए। फौरन डिसाइडेड था, अल्लाह के रसूल से हमका हुक्म था, जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु उठा लेते हैं इसको, झंडा को, और वो आगे बढ़ने लगते हैं, सारे सहाबा हमला करने लगते हैं। जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हाथ कट जाते, दूसरे हाथ से उठा लेते हैं और जंग जारी रखते हैं, क्योंकि झंडा मोरल का निशानी होता है कि अभी हम जिंदा हैं, अभी हम टक्कर दे रहे हैं। और झंडा का गिर जाना ये निशानी होता है कि अब दम नहीं रहा। तो झंडा ये बहुत बड़ा मैटर मैटर करता था उस वक्त में। आज तो चलो खेला हो गया है। उन्होंने दूसरे हाथ से उठा लिया, फिर लड़ाई करते करते दूसरे हाथ में भी उन्होंने तलवार मारी, अब वो भी कट गया। एट द एंड वो भी शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल इस्लाम यहाँ और रोने लगे, मेरे जाफर को शहीद कर दिया गया। फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा को जब झंडा मिला, वो भी लड़ते गए, पीछे नहीं हटे, वो भी शहीद कर दिए गए। अल्लाह के रसूल इस्लाम यहाँ ज़ारों बदार रोने लगे। फिर अल्लाह के नबी अलैहि इस्लाम ने कहा कि अब अल्लाह ताला ने तलवार उस शख्स के हाथ में दिया है, लीडरशिप उस शख्स के हाथ में दिया है कि जिसके हाथों मुसलमानों का फतह हो जाएगी। अब टेंशन ये कौन है? फिर एट द एंड जब जंग थमी, जंग तो डे टाइम में होता था, इवनिंग लाइट जैसे कम होता जंग रुक जाती थी, ये रूल था जंग का। आज तो समझिए कोई रूल ही नहीं है। अमेरिका जिस तरह से नंगा नाच नचा रहा है, कोई कानून नहीं है, जहाँ तहाँ मार रहा है, बच्चियों पे अटैक कर रहा है, ऑयल पे अटैक कर दिया, ऑयल टैंकर्स पे अटैक कर दिया है, इन्वायरमेंट का डिस्टर्ब कर रहा है। सो कोई रूल नहीं रहा है। अभी दुनिया समझ गई है कि ईरान ने नंगा कर दिया अमेरिका को। खैर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम भाई आपने जब बताया था जंग में तो कोई रोल नहीं होता, जंग धोखे से ही जीती जाती है, ऐसे बताया था आपने, तो फिर जंग के कुछ रूल होते हैं, जंग में जब ओके। लड़ रहे होते हैं तब का अलग मामला होता है। ठीक है, धोखा मतलब ये नहीं होता है कि कुछ कानून के ही हम खिलाफ चले जाएंगे। बेसिक बेसिक कंसेंसस होता है कि हाँ ये रूल्स है। जैसे इनवॉय को कत्ल नहीं किया जाएगा, औरतों बच्चों को कत्ल नहीं किया जाएगा। खैर ये तो मुसलमानों का रूल था, बट बेसिक यही था कि अंधेरे में लड़ाई नहीं होगी। तो ये कुछ रूल्स थे उस वक्त भी, आज भी थे। मगर आज अमेरिका ने बता दिया है कि हम ही गुंडा है, बस जो बोलते हैं वही दुनिया वाले लोग करेंगे, कोई रूल रूल नहीं चलता। लेकिन मुसलमानों के पास तो रूल है, ऐसा नहीं है कि बगैर रूल के कुछ भी मुसलमान कर सकता है। जैसे कि आज़ादी के टाइम में लोगों ने क्या किया था, मुसलमानों ने यही वेस्ट बंगाल के नॉन मुस्लिम 1,500 लड़कियों का रेप किया था मुसलमानों ने। किस लिए? लड़ाई चल रहा है, तो क्या मुझे लड़कियों के साथ बदतमीजी कर सकते हैं जंग के दौरान? कोई स्कॉलर्स की इजाज़त नहीं देते हैं, किसी तरह से कोई दलील नहीं है इसकी। दुश्मन इसका इस्तेमाल कर रहा है मुसलमान लड़कियों के साथ, ये शर्त नहीं है कि हम भी इसको उनकी लड़कियों के साथ करेंगे, ये कोई दलील नहीं है इनके पास। समझ रहे हैं? तो मुसलमान के पास रूल है, वो रूल से हट नहीं सकती। इसीलिए कोई भी मामला हो, मुसलमान देखता है इसका क्या हुक्म है, ये कर सकते कि नहीं कर सकते, दुश्मनी में भी।
सो दुश्मन का तो समझ जाइए कि जो भी बनाया हुआ है उसके पास तो अल्लाह ही नहीं है, तो जो भी बनाया वो खुद भी तोड़ देंगे। खैर, फिर मुसलमानों में मैंने डिसाइड किया कि अब खालिद बिन वलीद को लीडर चुना जाए। अब खालिद बिन वलीद नए नए मुसलमान हुए, रिसेंटली ही मुसलमान हुए, तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल इस्लाम ने इनको भी भेज दिया था कि तुम भी चले जाओ जंग में। ये भी आए कि अल्लाह के रसूल हम भी अल्लाह आपके राह में जंग करेंगे, अब तक तो आपके खिलाफ करते रहे हैं। तो अब इन्हें लीडर बना दिया गया, खालिद बिन वलीद जैसे लीडर बने हैं। इन्होंने नौ नौ तलवारें तोड़ दी और हमला पे हमला, हमला पे हमला करते चले गए। बट एट द एंड जब नाइट हुई तो खालिद बिन वलीद ने फिर मशवरा किया, डिसाइड किया कि वी नीड टू डू समथिंग दैट इज वेरी स्ट्रेंज फॉर देम। तो उन्होंने डिसाइड किया कि सुबह हम लोग राइट वाली आर्मी लेफ्ट मूव करे, लेफ्ट वाली आर्मी राइट मूव करे, बैक वाली फ्रंट में, फ्रंट वाले बैक में। अब खालिद बिन वलीद ये दिखाना चाहते थे कि हम लोग कम तो हैं लेकिन पीछे से हमारी मदद आ रही है, पीछे से और भी लोग आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। क्यों? क्योंकि जब मूव करेंगे तो धूल उड़ेगा, उनको समझ आ जाएगा कि कोई बड़ा लश्कर पीछे से सपोर्ट में आ गया इनका। ऐसे ही हुआ। अब रोमन्स पीछे रुक गए, सुबह हुआ, लड़ने के लिए नहीं आ रहे, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मुसलमान भी नहीं बढ़ रहे। धीरे 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 मुसलमान कदम पीछे करने लगे। अब रोमन्स भी सोच रहा अब लड़ाई होगी शुरू, अब लड़ाई होगी। ये लोग भी आगे बढ़ने लगे। जब आगे बढ़ने लगे तो रोमन्स रुक गए कि कहीं हम लोग को ट्रैप में तो नहीं फंसा रहे ये लोग, क्योंकि दोनों तरफ पहाड़ी थी। मुसलमान धीरे धीरे पीछे हटते चले गए, रोमन्स भी धीरे धीरे हल्का हल्का पीछे हटते चले, कहीं ये लोग को ट्रैप तो नहीं फंसा रहा है। और वहीं पे मामला ड्रॉ हो गया, ना ये लड़ने आए ना मुसलमान लड़ने गए, मुसलमान धीरे धीरे पीछे हटते चले गए। खालिद बिन वलीद ने फैसला किया कि हम लोग इनसे टक्कर नहीं ले सकते, हमें और मदद चाहिए, हम जब और स्ट्रांग हो जाएंगे तब आएंगे। क्यों इतनी जल्दी लड़ाई के दौरान मैसेज भेजना मदीना, इतना वक्त लगेगा जाने में, इतना वक्त लगेगा आने में, तो लड़ाई तो स्टार्ट हो चुकी है, तो पॉसिबल नहीं है, हमें पीछे हटना ही होगा। ये पीछे हटने लगे, पीछे हट के मदीना एंटर किए तो लोगों ने उनको पत्थर उठा के मारना शुरू कर दिया कि यार जंग से भाग गए ये लोग। क्योंकि जंग से भागना बहुत बड़ी बुरी निशानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी वईदें हैं कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जो जंग से भाग जाए। फिर अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा नहीं, ये भागे नहीं है, ये लोग तैयारी करके हमला करने आए हैं, तो इनको जंग से भागने वाला मत कहो। खैर ये मामला हुआ। बट जब अल्लाह के रसूल इस्लाम लाइव दिखा दिए गए, जाफर रदियल्लाहु अन्हु शहीद कर दिए गए और ज़ैद बिन हारिसा शहीद कर दिए गए, तो अल्लाह के रसूल इस्लाम फौरन उसी वक्त ही जाफर रदियल्लाहु अन्हु के घर एंटर कर गए, रोते रोते। फिर उनके बच्चों से प्यार किया, मोहब्बत की। फिर उनके घर वालों को फिर बताया कि जाफर शहीद कर दिए गए। उनकी बीवी रोने लगी। अल्लाह के रसूल इस्लाम अपने घर आए, अपनी वाइफ को कहा कि जाफर के घर के लिए कुछ खाना बनाओ, क्योंकि वो लोग गम में होंगे, कुछ खा पी नहीं बनाने, कुछ खाना पीना पे ध्यान नहीं होगा। तो फिर उन्होंने टिफिन पैक करके दिया, अल्लाह के रसूल इस्लाम ने जाफर अदरने के घर में पहुंचाया। और जाफर अदरने की जो वाइफ थी, बाद में जब इद्दत पूरी हो गई तो दूसरे सहाबा ने निकाह कर लिया। उसके बाद आता है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने निकाह किया। अबू बकर सिद्दीक के बाद शायद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने निकाह कर लिया उनसे। यानी कोई भी मुस्लिम लड़की बगैर निकाह के नहीं रहती थी, कोई ना कोई सहाबा उनसे निकाह कर ही लेते थे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एक लड़की का सपोर्ट ही होता है हस्बैंड, बगैर हस्बैंड के आज भी देखेंगे, मैंने ऐसा सुना है, बट करीबी से किसी से नहीं जाना है, आज भी अरब में चाहे जिसके नाती पोता हो जाए, फिर भी अगर हस्बैंड इंतकाल हो जाता है तो दूसरे से निकाह जरूर वो लोग कर, बगैर निकाह की कोई लड़की नहीं रहती है, चाहे वो कितनी भी औरत, बड़ी औरत हो जाए। तो मुसलमान इसका ख्याल रखते थे, कोई भी लड़की बगैर निकाह के ना रहे। तो ये मामलात देखने को मिला मुसलमानों के बीच में भी, एक दूसरे के साथ सपोर्टिव। क्योंकि जाहिर है वो अपना इलाका छोड़कर आए हुए हैं, मक्का छोड़कर आए हुए हैं, तो एक दूसरे के साथ ही सपोर्ट ही जरूरी है।
तो ये मामला सामने आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि हम सोए हुए थे, मुझे दो लोग आए, मुझे लेकर गए और दोज़ख के कुछ वाक़यात सुने। और हम गुजरते जाते थे तो फरिश्ते ने मुझे ऐसे ऐसे इलाके से गुजारा जिससे मैं बहुत हैरान हुआ। अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग सजाएं दी जा रही थी। तो मैंने बाद में पूछा तो फरिश्ते ने बताया कि मालूम है वो जो एकदम बदबू आ रहा था, कौन थे वो लोग? ये मालूम है कौन थे? ओयो रूम वाले थे। कौन थे ये लोग? ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लिव इन रिलेशनशिप वाले थे। फिर अलग अलग सजाओं का जिक्र आता है अल्लाह के रसूल इस्लाम। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीन दोस्त आपस में एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अब ये तीन दोस्त कौन थे? तो ये जाफर रदियल्लाहु अन्हु है, जैद बिन हारसा रदियल्लाहु अन्हु है, अब और इब्न रवाहा रदियल्लाहु अन्हु। ये तीनों जन्नत में एंजॉय कर रहे हैं। और जाफर रदियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से ये आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि जाफर के दो हाथ काट दिए गए थे जंग में, अल्लाह ने दो पर दे दिए हैं और वो जन्नत में एंजॉय कर रहे हैं। अब हम लोग उस हदीस से रिलेट कर सकते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शोहदा की रूह को अल्लाह ताला ग्रीन बर्ड में डाल देते हैं और वो जन्नत में एंजॉय कर रहे होते हैं। सो हो सकता है कि वो लोग अभी उस फाइनल जन्नत में नहीं, इस जन्नत में एंजॉय कर रहे हो, यानी जन्नत में ही हो, जो अभी आखिरत के बाद नहीं मिला है। तो आखिर क़यामत होनी है, आखिरत में हिसाब किताब होनी है, फॉर्मेलिटीज होगा शहीदों के साथ भी, और फिर वो ऑफिशियली जन्नत में एंट्री करेंगे। मगर अभी भी जन्नत में एंट्री मिल जाती है शोहदा को। तो अल्लाह के रसूल साहब ने ये तीन दो जन्नत में एंजॉय कर रहे हैं। अब छोटे छोटे एक्सपेक्टेशंस चलते रहते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग कबाइल के लोग, अलग अलग इलाके के लोग मुसलमानों पर हमला करना, मुसलमानों को दबाना, जंगजू इलाका है पूरा अरब, तो इस तरह का मामला कोई अजीब बात नहीं थी। ये लोग तैयारी करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को धीरे धीरे करके एक्सपेडिशंस भेजा करते थे और इन लोगों को टॉपल डाउन किया करते थे कि भाई इन लोगों का मुंह तोड़ना है, इन लोगों की ताकत को तोड़नी है। तो ऐसे ही मामला हुआ कि अमर बिन अलास नए नए मुसलमान हुए थे, इनको भी एक थोड़ा सा ओहदा दे करके फला लड़ाई के लिए भेज दिया। अब वहां पे एक वाकया हुआ कि अमर बिन अलास बताते हैं कि यार इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी, मेरा गुस्ल टूट गया। अब गुस्ल टूटने का मालूम है ना कि दो ही वजह होती है। अब मेरा गुस्ल टूट गया तो कुएं के पास हम खड़े, पानी इतना ठंडा, फजर का वक्त हो रहा है, अब हम नहाए कैसे? तो क्या करें क्या करें समझ नहीं आ रहा है, हिम्मत नहीं हो रहा था, मेरा नमाज का वक्त था। तो मैंने पानी से वजू कर लिया और मैंने नमाज पढ़ाई, क्योंकि लीडर थे, अमीर थे, तो यही नमाज पढ़ाएंगे। नमाज पढ़ाई, लेकिन बाद में फिर इसका एहसास हुआ तो मैंने अल्लाह के रसूल साहब से फिर पूछा भी कि अल्लाह के रसूल साहब मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, तो बहुत ठंड थी, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो अल्लाह के रसूल साहब ने कुछ कहा नहीं उनसे। तो स्कॉलर्स से फिर दलील भी निकालते हैं कि एक बहुत ज़्यादा ठंड हो, अंदेशा हो कि तबीयत खराब हो जाएगी गुस्ल टूट के नहाने से, तो फिर तयम्मुम कर लिया जाता है। हालांकि ये बातें हमें बहुत किसी को नहीं मालूम होती है, क्योंकि दीन का इल्म नहीं होता। कुछ लोग तो नमाज पढ़ते ही नहीं है, सीधा उठेंगे 10-12 बजे नहाएंगे, नमाज ही छोड़ देते हैं। और कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, नहा कर और तबीयत खराब हो जाती है। एक दफ़ा ऐसे ही वाकया होता है कि एक शख्स अ, मर जाता है। अल्लाह के रसूल साहब को खबर में मिलती है, कैसे क्या हो गया था? तो अल्लाह उन्होंने बताया गया कि अरे वो तो फजर में इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहा लिया और उसका शायद जख्म था तो जख्म खुल गया और उसी पे ही मर गया वो। तो अल्लाह के रसूल साहब ने फरमाया, अरे जब उसका गुस्ल टूट गया था, नमाज का वक्त जा रहा था, तो तुमको बताना चाहिए था ना कि तयम्मुम कर सकते हैं। तुमने तो उसे उसको कत्ल कर दिया। क्यों क्यों नहीं बताया? वो बेचारा गुस्ल करने के चक्कर में इतनी ठंड में नहा लिया उसने।
और तबीयत खराब थी उसकी तो मर गया वो। तयम्मुम का रास्ता खुला हुआ है। खैर इस बारे में आप लोग और डिटेल हासिल करिएगा। फिर एक और सरिया गया, एक्सपेडिशन भेजा अल्लाह के रसूल इस्लाम ने। उसमें इतनी डिफिकल्टीज थी, इतनी डिफिकल्टीज थी। एक एक दिन का खाना एक खजूर था एक पर्सन के लिए। सो अंदाजा करें अफ्तारी में क्या क्या होता है दस्तरखान में हम लोग। जाहिर है कोई मिशन में ही नहीं है हम लोग, तो कहाँ से समझ में आएगा। कुत्ता बिल्ली की तरह खाओ पियो, सुबह हो गया तो शाम हो गया, शाम हो गया तो सुबह हो गया, खत्म हो जाती है जिंदगी। एक मिशन में है वो लोग। खाना पीना मैटर ही नहीं करता, बस एडजस्ट करने की किसी तरह से। और गालिबन इसी में एक वाकया होता है कि एक बड़ी मछली अल्लाह ताला इनके शिप में भेज देते हैं और ये बताते हैं कि हम लोग इतने सारे लोग थे, लगभग 18 दिन तक हम लोग उसी मछली से खाते रहे। मछली इतना बड़ा कि हम लोग उसके खोल से एक जगह से दूसरी जगह हम लोग खेलते थे, एंटर कर जाते थे। इतना बड़ा मछली समुद्र से आ गया था। अब समुद्र से आया कि कहाँ से आया अल्लाह बता जाने। खाने के लिए, खाने का इंतजाम हो गया इन लोगों का महीना दिन का। सारे साहब बताते हैं कि हम लोग उसी में से नोचते थे, खाते थे। एक और वाकया पेश आया उसामा रदियल्लाहु अन्हु। उसामा कौन है? यही जैद बिन हारिसा के बेटे हैं। कि वो एक जंग में गए हुए थे, लड़ाई में। अब लड़ाई के दौरान जब अल्लाह उसामा रदियल्लाहु अन्हु के तलवार के नीचे आ गया कि वो कत्ल करने ही वाले हैं, तो उसने फौरन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया। अब जैद उसामा बिन जैद रदियल्लाहु अन्हु ने टेंशन में आ गए, बोले अच्छा जान बचाने के लिए पढ़ रहा ना, फिर भी गर्दन उड़ा दिया इनका। लेकिन बाद में टेंशन हुआ कि यार तो ला इलाहा पढ़ दिया था। अल्लाह के रसूल इस्लाम से पूछा, अल्लाह के रसूल इस्लाम ने बताया, उसामा तुमने ऐसा क्यों किया? ने कहा नहीं, मुझे लगा कि वो जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा, तुमने दिल में झांक लिया था उसका कि वो जान बचाने के लिए कर रहा है? उसामा आखिरत में वो खड़ा हो जाएगा और केस डाल देगा, क्या करोगे तुम? उसामा तुम क्या करोगे? अब उसामा कहते हैं कि मेरे दिल में इतना डर बैठ गया ना, उसके बाद मैंने कोई लड़ाई में नहीं गया, नहीं गया। इतना दिल में डर बैठ गया मेरे। और हमारा हाल ये है कि सीधा सीधी लोगों को काफिर कह देते हैं, सीधा सीधी कहते हैं हाँ इसका तो यही इरादा होगा। या अल्लाह के नबी अलैहि सलाम हमें सिखा रहे हैं कि दिल में झांक लिया था, जो जाहिर है हम उसी को मानेंगे। सामने वाले बंदे ने ऐसा किया है, बस हम उसी को मानेंगे। उसके दिल में क्या है, जबरदस्ती उस पर बातें कर रहे हैं, गैब की बातों पे बातें कर रहे हैं, गैब की चीजों में। तो ये सारे छोटे छोटे मामला चलते रहे। अल्लाह के रसूल इस्लाम ने लेटर्स भेज दी सारे ही आसपास के कबाइल को। और इंटरनेशनली जितने भी बड़े बड़े पावर्स थे आसपास, वो दो ही थे, समझिए, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, और इजिप्ट है, यमन है, यही करीब में हुए। सबको लेटर भेज दिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमें मालूम है कि ये जब ये लेटर मिलता है हेरकल को, रोमन एम्पायर के बादशाह, तो रोमन एम्पायर के बादशाह तो पहले से ही घबराया हुआ था। क्यों? क्योंकि पूरे अरब वर्ल्ड में, इवन इवन ये कहे इंटरनेशनली, इंटरनेशनल मीडिया कवर करने लगा कि भाई ये कौन लोग हैं जो सुपर पावर अमेरिका से टक्कर ले लिया है, क्या ताकत है इनके पास। तो पता चला ये ईरान है। पूरी दुनिया में फेमस हो गई ये बात। जो जंग मोहता हुआ, मुसलमान तो पीछे हट गए और रोमन्स भी पीछे हट गए। यानी लाइव टक्कर हुई, फाइनल कुछ हुआ ही नहीं, फाइनल कंक्लूजन। लेकिन पूरी दुनिया में ये बात रौब तारी कर गई मुसलमानों की कि यार 3,000 का लश्कर लाकर वो भी रोमन एम्पायर स्टैब्लिश्ड पावर से टकरा गई और कुछ भी नहीं हुआ फाइनली। तो ये बात ऑलरेडी दुनिया में भी फॉर्म फेमस हो चुकी थी। और हिरकल जो रोमन एम्पायर का बादशाह था, उसे भी टेंशन होने लगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेटर भी आ गया था उसके पास
कि देखो हम तुमको इस्लाम की तरफ इनवाइट करते हैं, इस्लाम कबूल कर लो तो अल्लाह की पनाह में आ जाओगे, सेफ हो जाओगे। और अगर नहीं करते हो तो फिर तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी भी और पब्लिक की जिम्मेदारी भी आखिरत में तुम्हें उठानी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा और फंस जाओगे। तो अब हिरकल को मालूम था कि एक नबी आने वाले हैं, आखिरी नबी, जो पूरी दुनिया पे फतह हासिल करेंगे, और मालूम था उसको ना। फिर उसने रोम में यानी अपने किंगडम में लोगों को भेजा कि भाई ये कौन है, जरा पता करो। पता चला कुरैश का कोई बंदा है। अच्छा, कुरैश का बंदा, कुरैश के लोग तो आते रहते हैं बिजनेस के लिए, जरा सा सर्वे करो और डेटा निकालो कि कुरैश का कोई सरदार आया हुआ है यहाँ पे बिजनेस करने के लिए। पता चला हाँ, अबू सुफियान आया। तो अबू सुफियान के पूरे काफिले को उठा के लेके चले आया। अब अबू सुफियान कौन है? इनके साथ मुआहिदा हो गया है। कौन सा मुआहिदा हुआ? 10 ईयर पीस ट्रीटी। अब ये सब को उठा के लेकर चले आते हैं, और इसी वक्त ये इनकाउंटर होता है, बातचीत होती है। क्या बातचीत होती है? कि हिरकल के सामने खड़ा होते हैं, अबू सुफियान को सामने खड़ा करते हैं और पीछे बाकी लोगों को खड़ा करता है। इस तरह से डिजाइन करता है ताकि झूठ बोले तो पकड़ा जाए। तब जाकर पूछता है कि तुम किस कबीले से हो? अबू सुफियान, अच्छा कुरैश से। सही है, क्या मामला है? ऐसा कोई शख्स पैदा हुआ है जो नबूवत का दावा कर रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हाँ, ऐसी ऐसी बात है। तब वो फिर सवाल जवाब करना शुरू करता है। और अभी अबू सुफियान सख्त दुश्मन है रसूलुल्लाह के। अभी 10 ईयर्स पीस ट्रीटी साइन हुई है, लेकिन उन्होंने खुद इस बात की गवाही दी कि हाँ, वह हमारे बीच सबसे आला तरीन शख्सियत में से सादिक और अमीन है, उन्हें कभी भी झूठ गलती नहीं पाई गई, और इज्जतदार खानदान से है। क्या इस तरह का, उसने पूछा, क्या इस तरह का क्लेम कभी कभी भी किसी ने भी किसी हिस्ट्री में किसी कहीं भी रिकॉर्डेड है कि किसी ने नबूवत का दावा कर दिया है अरब ने? बोला ऐसा कोई रिकॉर्डेड नहीं है, ये पहली बार हमारे बीच ऐसा हुआ है कि किसी ने अपने आप को नबी डिक्लेयर किया है। तो उसने पूछा कि अच्छा, ज्यादातर लोग मानते हैं उनको या ज्यादातर लोग नहीं मानते हैं, या ज्यादा, सॉरी, उसने पूछा कि मेजोरिटी किस तरह के लोग हैं उसके मानने वाले? गरीब लोग हैं, कमजोर हैं, सताए गए लोग हैं? बोले हाँ, उसके मानने वाले सताए गए लोग हैं, चाहे वो लड़कियां हों, चाहे वो स्लेव्स हों, इस तरह के लोग हैं। अच्छा ठीक है, उनके लोग बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? उनके मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? अब बढ़ रहे हैं। कोई भी उनके दीन से फिरा है क्या? ये दीन से फिरने वाला तो कोई भी नहीं है। कभी उनको झूठ बोलते पाया? नहीं, कभी भी झूठ बोलते तो नहीं पाया। लड़ाई वड़ाई हुई है तुम लोगों से? हाँ, लड़ाई तो हुई है। कौन जीता है? कभी वो जीते हैं, कभी हम लोग जीते हैं, तो ऐसा मामला आता है। उनका क्या पैगाम देते हैं वो? तो अबू सुफियान ने बताया कि वो पैगाम देते हैं, एक खुदा की इबादत करो, आखिरत में तुम्हें खड़े होनी है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं तुम्हें बताने आऊँ कैसे तुमको जिंदगी गुजारनी है और आखिरत में निजात कैसे मिलेगी। अब हिरकल समझ जाता है। उसने कहा कि ये पूरी दुनिया पे गालिब आकर रहेंगे, इसके बारे में प्रिडिक्शंस मौजूद है। आगे देखेंगे क्या मामला होता है तबूक में। खैर, हिरकल तो वैसे भी इन 2 वजह से डाउन हो चुका था, लेकिन जो पर्शियन एम्पायर का बादशाह था, तो उसने आ, 2 लोग भेजे कि जाओ मोहम्मद को किडनैप करके लेके आओ। कौन बंदा आ गया है जो हमको हमको दावत दे रहा है कि मेरे दीन में आ जाओ? समझ रहे? अब वो 2 बंदा भेजता है, आकर अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास बैठता है और कहता है कि आपको अरेस्ट करने आए, चलिए। अल्लाह के रसूल इस्लाम बताए थे, तुमको मालूम है तुम्हारे पीछे तुम्हारा बादशाह का क्या हाल हुआ है? कत्ल कर दिया गया वो, और लड़ाई चल रहा है कि अगला बादशाह कौन बनेगा, ये सब मामला होता है। अब वो लोग टेंशन में आ जाते हैं, बोला जाके पता करो। और वाकई में कुछ दिन में खबर आ जाती है, तो वाकई में ऐसा मामला हुआ था। अब जो अरेस्ट करने आया है वो हक्का बक्का बंद छाप दिया। ये तो हमारे ही वो तख्ता पलट का मामला खराब चल रहा है।
खैर इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे तो समझ आएगा। इजिप्ट का इलाका, वहां पे भी अल्लाह के रसूल इस्लाम लेटर भेज देते हैं, और वहां पर भी उसी तरह का पैगाम, एक ही पैगाम रहता है कि हम तुम्हें इस्लाम का पैगाम देते हैं, इस्लाम कबूल कर लो, अमन में आ जाओगे और दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई में रहोगे। लेकिन अगर नहीं कबूल करते तो अपनी भी जवाब देनी होगी और आखिरत में फंसोगे, लोगों का व्यवहार मामला में भी तुमको जवाब देना पड़ेगा। सो इंटरनेशनली हर किसी के पास, बड़े बड़े पावर्स जो मौजूद थे सबके पास लेटर्स चले जाते हैं, और यहाँ से अब दीन इंटरनेशनल लेवल पे चले जाता है। जो मैंने आप लोगों को एक कंटेंट या इंडेक्स भेजा था फर्स्ट डे, उसमें देखेंगे लिखा हुआ होगा लोकल लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। अब इंटरनेशनल लेवल मामला शुरू हो गया 7 हिजरी से, 7, 8, 9, 10, 4 साल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इंशाल्लाह आगे हम लोग कल पढ़ेंगे क्या मामला होता है।